गंभीर धाराओं के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परेशान। सुलह समझौता करने के लिए आए दिन मिल रही धमकियां और घेर रहे दबंग घर। प्रतापगढ़ जनपद के फतनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर नगर पंचायत सुवंसा निवासी विजय प्रकाश पांडे गांव के बलराम को उधार में पैसा दिया था। पैसा न लौटाने पर पीड़ित ने पैसा मांगा तो धमकी देने लगा। जब पीड़ित ने पैसा मांगना छोड़ दिया तो दबंग किस्म के बलराम बिंद अपने आधा दर्जन साथियों को साथ लेकर प्लान बनाया कि विजय प्रकाश पांडे के बेटे को मारा पीटा जाए। विजय प्रकाश पांडे का बेटा सुशील पांडे बाजार से सामान लेकर आ रहा था। 31 मार्च शाम जब वह घर से कुछ ही दूर पर घात लगाए बैठे बलराम बिंद, सुशील बिंद्र, ब्रजेश बिंद्र, चंदन, सोनू, अंकित व अन्य लोगों द्वारा सुशील कुमार पांडे को रोककर लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारपीट कर अधमरा कर दिया गया। हल्ला गुहार पर ग्रामीण पहुंचे तो छोड़कर भाग गए, जिसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना फतनपुर में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत पर आधा दर्जन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 2 हफ्ता बीत जाने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए। पीड़ित के घर पर आए दिन बिंद समाज के लोगों द्वारा गाली गलौज दिया जा रहा है। सुलह समझौता बनाने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक तक गिरफ्तारी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन फतनपुर के थाना प्रभारी द्वारा बस यही बताया जा रहा है कि 2 दिन में गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीड़ित के घर पर बलराम अपने साथियों के साथ महिला पुरुष को लेकर पीड़ित सुशील पांडे के घर पर चढ़कर लाठी डंडे से घर घेर रखा था। आइए हम आपको पीड़ित सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। आपका नाम क्या है? आपके साथ क्या घटना घटी थी? जी, मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है जी। मैं फतनपुर नगर पंचायत सुवंसा का रहने वाला हूँ। और घटना भैया ये है कि हमारे पिताजी से बलराम बिंद नाम के इंसान ने लगभग 6,000 रुपये लिया हुआ था उधार, जिसको जब पापा ने हमारे मांगा उनसे 27 अप्रैल 2025 को उनसे मांगा तो उन्होंने पापा के साथ गाली गलौज किया और मारपीट पे उतर गए थे। और ये घटना जो है चौराहे पे हुई थी दोनों पक्षों में। तो वहाँ पे मारपीट पे जब वो उतरे उसके बाद मामला जो है वो थाने में गया था और जो पुलिस चौकी वाले हैं वहाँ पे उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। और समझौते में उन्होंने कहा था कि हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमने पैसा नहीं लिया है। और हमारे पिताजी इस बात पे एग्री हो गए थे, बोले कोई बात नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे। और फिर हमने वहाँ पे समझौता मान लिया था। लेकिन क्योंकि हम जिस गाँव में रहते हैं भैया, यहाँ पे पूरे बिंद बिरादरी का गाँव है, लगभग यहाँ पे 300 से ज्यादा घर बिंद के हैं और ये हमेशा ग्रुप में जाके झगड़ा किए हैं। इसका अंदेशा हमें पहले से था, इसलिए हमारे पिताजी ने वहाँ पे एसआई से कहा था कि सर हम लोग यहाँ पे समझौता तो कर लिए हैं, लेकिन घर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ये लोग अचानक से हमला करेंगे हमारे ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वीडियो बना के हमको दिखाइएगा, फिर हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। उसी दिन जैसे हमारे पिताजी वहाँ से घर आए और ऐसा ही हुआ, बलराम बिंद अपने साथ में कम से कम 15-20 लोगों को लेके और कुछ महिलाओं को लेके मेरे घर पे हमला कर दिए थे। लेकिन उन्होंने जब हमको वीडियो बनाते हुए देखा तो तुरंत वापस हो गए। वो वीडियो हमने थाने पे दिखाया भी था, लेकिन थाने वाले इस पे कोई खास एक्शन नहीं लिए। उसके 2 दिन तक लगातार गाँव वाले कुछ लोग बाइक से आते जाते हुए गाली देते हुए जा रहे थे। उनका सबका वीडियो हमने बनाया, हमने थाने पे दिखाया, लेकिन उसके बाद उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 1 महीने तक मैटर बिल्कुल शांत रहा। अब ये 31 मई 2025 की घटना है, जब शाम को मैं बाजार से सामान लेके घर आ रहा था। जब मैं बाजार जा रहा था, मैंने उसी समय रास्ते में देखा कि बलराम बिंद, सुशील बिंद और इनके साथ में 4-5 लड़के और। बलराम बिंद गैंग लीडर है क्या? हाँ भैया, बलराम बिंद जो है वो जैसे कि जातिगत राजनीति करते हैं तो और हमेशा इसी प्रकार ग्रुप में झगड़ा भी करते हैं। लेकिन जाते समय जब इनको मैंने रोड पे देखा तो इन्होंने मतलब मुझे बस घूर के देखा था, कुछ बोला नहीं था, इसलिए मुझे शक भी नहीं हुआ, मैं आराम से बाजार चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ से लौटने लगा तो लौटते समय मैं देखा कि जब मैं ठाकुर बस्ती के पास पहुंचा, ठाकुर बस्ती जो कि पगड़ी के पास है, वहाँ ठाकुर बस्ती के पास पहुंचा तो वहाँ की पूरी स्ट्रीट लाइट बंद की गई थी। और जैसे मैं अपने बुलेट की लाइट में देखा सामने तो रोड पे पूरी बाइक से जो है रोड को घेरा गया था और ये सब लोग सामने खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ वहाँ पे बाइक खड़ा किया, मैं से पूछा कि क्या हुआ, उतने में एक लड़के ने मुझे खींच के पत्थर मारा और ये सब लोग अचानक से मेरे ऊपर
हमला करना शुरू कर दिए। सब लोग मेरे सर पे लगातार वार करते रहे। कोई पत्थर से, कोई हाथ में कड़ा पहना हुआ था, कोई पंच पहना हुआ था। सब लोग लगातार वार करते रहे और मेरे सर से पूरा खून निकलने लगा। जब मैं वहाँ पे चिल्लाया और चिल्लाने के बाद मैं लगातार चिल्लाता ही था बचाने के लिए। बगैर ठाकुर बस्ती के लोग निकल के आए शोर मचाते हुए। जब वो शोर बचाते हुए निकल के आए तब ये लोग जो है वहाँ से छोड़ के भागे हैं और उसके बाद जो है तब मेरी जो है जान बची है। लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत ही थाने को सूचित किया था। और फिर जब मैं वहाँ पे गया थाने पे, जब मैं वहाँ पे गया और अस्पताल में भी जब मैं गया तो अस्पताल में जाने के बाद मुझे सर में 9 टाँके लगे थे। और वहाँ पे मैंने जब ध्यान दिया तो मेरे जो है अंगूठी गायब हो गई थी और मेरे जो चैन है वो खींच लिए थे। तो चैन खींचने वाली घटना तो मुझे याद है क्योंकि उस समय वो लोग बोल रहे थे कि मुकदमा लड़ने के काम आएगा और वो खींच लिए थे। इसके बाद हमने जो है कि थाने पे इसकी आपकी प्राथमिकता दर्ज हुई है कि नहीं? हाँ भैया, हमारी जो है FIR उन्होंने 1 जून को दर्ज किया था। क्या क्या धारा लगी है? धारा उसमें जो है कि 109 लगी हुई है BNS की, मतलब जो IPC में 307 थी और इसके साथ में 4-5 धाराएं और लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हो रही? कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या बोल रहे हैं? जब हम जो है थाना प्रभारी महोदय से बात करते हैं या हमारे जो IO है उनसे हम बात करते हैं, तो बोलते हैं कि हम जो है दबिश दे रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहे हैं। जबकि भैया वास्तविकता ये है कि 2 बार हमने खुद उनको सूचित किया है जब वो गांव में आए थे जी। लेकिन हमारी सूचना देने के 4-5 घंटे बाद ये लोग दबिश करते हैं, जिस वजह से जो आरोपी है फरार हो जाते हैं। इसकी शिकायत हमने SP महोदय के पास भी की थी। वहाँ से थाना प्रभारी के पास लिखित में आदेश भी आया था कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तार करें। 4 तारीख को हमने शिकायत किया था और 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी का आदेश वहाँ से था। उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यहाँ जहाँ आप रहते हैं जिस गांव में, तो यहाँ कितने घर ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण भैया यहाँ सिर्फ 4-5 घर हैं। हाँ, और बिंद परिवार कितने? 300 से ज़्यादा घर हैं यहाँ पे। ये पूरा बिंद का ही गाँव है। कौन सा थाना आपका लगता है? थाना फतनपुर लगता है।